हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 54 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। व्याकरण की हम कंटिन्यू करेंगे जिसकी डेट है आपकी 24 दिसंबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम पत्र देखेंगे, पत्र के बारे में जानेंगे, पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, वो सब हम आज की वर्कशीट में सीखेंगे। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो पत्र भावों या विचारों को कागज़ पर लिखा जाने वाला एक माध्यम है, यानी हम अपने विचार, हम अपने भाव अगर पेपर पे लिख रहे हैं और किसी को भेज रहे हैं, किसी के कोई माध्यम कर रहे हैं, तो वो हमारा पत्र कहलाता है। इसका आधुनिक रूप क्या नहीं, यानी इसका अगर मॉडर्न रूप क्या देखें, ईमेल हो जाएगा या एसएमएस या व्हाट्सएप पे अब आप बात करते हैं तो एसएमएस क्या होता है, मैसेजेस वगैरह, ये इसका आधुनिक रूप है। पत्र लिखकर अपनी बात दूर तक पहुंचाई जा सकती है और इसे प्रमाण के रूप में भी रखा जा सकता है कि हाँ, इसने मुझे ये बात बोली थी। कई पत्रों का इतिहास और साहित्य में भी प्रयोग हुआ है। पत्रों के लिखने और पहुंचाने की बड़ी रोचक कहानी है। इसे आप कक्षा 8 की जो वसंत पुस्तक है उसमें पढ़ चुके हैं। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के कारण शीघ्रता से बात हो जाती है, फिर भी पत्र लेखन का प्रयोग कई स्थानों पर ज़रूरी रूप में किया जाता है, यानी अनिवार्य रूप में किया जाता है। पत्र को साहित्य की एक विधा भी माना जाता है। व्यावसायिक, सामाजिक, कार्यालय से संबंधित विचारों को पत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अब पत्र लेखन से व्यक्ति के चरित्र, दृष्टिकोण, मानसिक स्थिति, आचरण का पता चलता है। इसलिए पत्र लिखते समय आपको निम्नलिखित बातों को ध्यान देना चाहिए। जैसे आपको शिष्टापूर्ण शब्दों का प्रयोग करें जिसमें आप ज़्यादातर आदर कर रहे हो। पत्र की भाषा आपकी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कर्मबद्ध और सारगर्भित व मुख्य विषय के बारे में ही लिखें। छोटे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। 5वां, आपका पत्र लेखन उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए जिससे पाठक की हर जिज्ञासा शांत हो जाए, यानी जो भी वो जानना चाहता है इस क्वेश्चन में उसकी हर जिज्ञासा शांत हो जाए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध और योग्यता के अनुसार भाषा का प्रयोग करें। अनावश्यक काट छाट कर और विस्तार से बचें। विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान दें। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध, उचित व लेख स्वच्छ तथा कागज अच्छा होना चाहिए। और आपका 10वां है विषय, दिनांक, भेजने वाले का नाम, पता, मोबाइल साफ साफ लिखें। लिखने के बाद पत्र दोबारा अवश्य पढ़ें। तो ये आपको पत्र के बारे में बता रखा था। अब छात्र पत्र लेखन का प्रयोग अवश्य अवकाश लेने के लिए, फीस माफ़ी के लिए, स्कूल छोड़ने के लिए, छात्रवृत्ति पाने के लिए, व्यवसाय चुनने के लिए, नौकरी पाने के लिए करते हैं। आपने इसका प्रयोग किन किन कार्यों के लिए किया है? तो आपने किसका, हमने तो इनमें से अगर बच्चों ने करा है तो अवकाश के लिए करा होगा, फीस माफ़ी के लिए भी करा होगा, कुछ नहीं। अब आगे हमें दे रखा है पत्र के प्रकार। तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो प्रार्थना पत्र होते हैं, यानी अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन या कार्यालयीय पत्र होते हैं, यानी जो कर सरकारी अधिकारी या विभाग को लिखे जाते हैं। और औपचारिक पत्र में 3 होते हैं, प्रार्थना पत्र, कार्यालयीय पत्र और व्यावसायिक पत्र, यानी जो दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को पत्र लिखे जाते हैं। अब अनौपचारिक यानी व्यक्तिगत पत्र बधाई पत्र हो सकता है, शुभकामना पत्र हो सकता है, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसर के पत्र, सांत्वना पत्र, जानकारी पत्र, सलाह पत्र, शोक संदेश पत्र। तो कोई भी अगर दुख भी अगर शो कर रहे हैं या सलाह भी दे रहे हैं या जानकारी दे रहे हैं तो ये हमारा अनौपचारिक यानी व्यक्तिगत पत्र में आ जाएगा। अब पत्र के अंग दे रखे हैं आपको। संबोधन सबसे पहले दे रखा है, पूजने माताजी पिताजी, पूज्य पिताजी, प्रिय भाई, कुछ भी इनमें से लिख सकते हैं। बहन प्रिय, फिर बहन, पूज्य भाई या बहन, फिर प्रिय लिखेंगे। सेवा में महोदय महोदया, मानवीय आदि, आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, मानवीय, बहुधवर, प्रियवर, प्रिय, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। या श्रीमती, फिर वो उनका नाम लिख सकते हैं, या महाशय श्री, फिर उनका नाम लिख सकते हैं और डेट लिख सकते हैं। अभिवादन में आप क्या लिखेंगे? सादर प्रणाम लिख सकते हैं, सादर चरण स्पर्श, नमस्कार, नमस्ते, आशीर्वाद, चिरंजीवी, आयुष्मान, आयुष्मती, आयुष्मान, तो ये सब हम लिख सकते हैं। अब विषय संदर्भ, पत्र के विषय का संकेत हमें क्या बता रखा है और फिर मुख्य विषय आपको 2 अनुच्छेद में लिखने हैं। पत्र का अंत, आप भवदे, आपका आज्ञाकारी,
शुभेच्छु आपका आज्ञाकारी पुत्र भाई, अनुज छात्र शिष्य, आज्ञाकारी पुत्री बहन छात्रा शिष्य तुम्हारा, या बुचेछु शुभ चिंतक, हितैषी तुम्हारी प्रिय सखी बहन। ये सारे भेजने वाले का पता और पत्र के अंत में लिखते हैं। संलग्न सूची यानी पत्र के साथ जुड़े गए दस्तावेज और प्रति अन्य लोगों को भेजे गए व्यक्तियों और पदाधिकारियों की सूची। अब अपनी छोटी बहन को प्रदूषण कम करने के लिए उपाय या यातायात सड़क संरक्षण के नियम की जानकारी और महत्व की चर्चा करते हुए आपको एक पत्र लिखना है। तो आप इसमें क्या पत्र लिखेंगे? 1318 विकास नगर, दिनांक 19 जून 2021। प्रिय बहन प्रिया, मैं यहाँ कुशल पूर्वक आशा करता हूँ कि तुम भी स्वस्थ होंगे। तुम अब घर से दूर छात्रावास में रहते हो, इसलिए बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें इस पत्र के माध्यम से तुम्हें पर्यावरण का महत्व बताना चाहता हूँ। पर्यावरण को साफ सुथरा रखना हमारा फर्ज है और कर्तव्य है। अपने जीवन को बचाना है। हमें एक साथ जुट हो कि पर्यावरण को सुरक्षित करना होगा। आजकल कभी नहीं आएगा। हम सबको मिलकर अभी से पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए सहयोग देना होगा। अपने छात्रावास में बाहर आसपास चारों ओर पेड़ लगाना और सबको बताना, ये हमारे पर्यावरण को बचाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर दो। बाहर कूड़ा डालना भी है हमारे इसमें आप आगे देखेंगे हमारे पर्यावरण को हानिकारक है। आशा करता हूँ तुम मेरी बातों में ध्यान दोगी और अपना ध्यान रखना। तुम्हारा बड़ा भाई रोहन। तो ये एक लेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप किन 5 विषयों के पर विद्यालय प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे? तो आपको कोई 5 विषय आपको लिखने हैं। तो ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।